अच्छा। और महाराज एक बात सुनो, ब्राह्मणों ने कहा क्या? राक्षस तो था ही जैसे। बोले अगर युद्ध में जीत गया मैं तो आप सबों को इतनी संपत्ति दे दूंगा कि दोबारा कहीं तुम्हें जजमानी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर महाराज हार गया तो याद रखो 1100 की संख्या है आपकी ना। बोले हाँ। बोले 1100 सूली हम बनवाए खड़ा करें, 1100 सूली एक साथ देंगे तुम सबको फांसी चढ़वा देंगे। अब पंडित बेचारे क्या करें, क्या करें? जरा संतुष्टि से जाके चला गया। अब इनके हाथ से माला नहीं चल रही सियावर रामचंद्र की। ये भगवान से बार बार निवेदन करते हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हे द्वारकाधीश, हे वृंदावन बिहारी लाल मुझे बचाओ, ये राक्षस मुझे मार डालेगा, क्योंकि आप तो भगवान हैं, आप इसे हरा देंगे ये तो मैं जानता हूं, लेकिन प्रभु हार गया तो मैं हार जाऊंगा। इसका मतलब भगवान ही हारता है। श्यावर रामचंद्र के जय। ये तो कहने का मतलब पंडितों के भगवान समझ गए भक्तों के बस में भक्त वत्सल है। दाऊद से कहते हैं अच्छा जरासंध ने एक काम और किया था, विदेश से अरबियन देशों से एक मलेक्ष राजा कालेवन को बुलाया, जिसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथ से थी ही नहीं। बहुत बड़ा राक्षस था, भारत का नहीं था वो, अरब का था। बुलाया कालेवन, संग लेके बहुत बड़ी सेना चला। पंडित जी डर के मारे उसकी पूजा नहीं कर रहे थे, ओम नमो भगवती वासुदेवाय जप रहे थे। श्यावर रामचंद्र मुझे बचाओ बचाओ। भगवान ने दाऊ से कहा दाऊ भैया। बोले हाँ कन्हैया। बोले नाना जी तो फिर आ रहे हैं। दाऊ ने कहा फिर मारेंगे आने तो। कहा नहीं दाऊ भैया आपकी मेरी एक इच्छा कहती है। क्या? बोले आपकी मन कहता है कि नाना जी बार बार हार रहे हैं, अब की भाग लिया जाए। अरे दाऊ ने कहा चुप कन्हैया, हम भागने के लिए बने, इतना शक्ति मेरे पास है, और तू तो भगवान है यार, क्यों भागने की बात करता है? हम भागेंगे। कन्हैया ने कहा दाऊ मेरा कहा मानते हो ना? हाँ। तो अब की बार आपसे कहता हूं ना, 17 बार तो आपके साथ लड़ने में, लेकिन अब की बार मेरा भी कहा मान लो, बड़े भैया हो ना। ऐसा मनाया कन्हैया ने, दाऊ माने ही गए श्यावर रामचंद्र की जय। कहा ठीक जैसे तेरी मर्जी, लेकिन कन्हैया अगर भागेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। कन्हैया ने कहा बड़ी बेइज्जती ही सर, नाना तो एक बार जीत जाए, हमारे नाना है भाई, एक बार जीत जाने दो, बार बार हार रहे, उनकी भी इच्छा। तू जो कर वही सही, हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। कन्हैया तू जो करे वही सही। ठीक है भागते। अच्छा कन्हैया भागे को दो कारण था, दो कन्हैया नाहक कोई काम नहीं करते, दो कारण था। एक तो काल यवन का वध कराना था, काल यवन की मृत्यु उनके हाथ से थी नहीं। दूसरी बात वो जो पंडित बैठकर जप कर रहे थे मुझे बचाओ, अगर कृष्ण जीत जाते तो सभी पंडितों का वध कर देता दरअसल। दो कारण से भगवान भागे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते, पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु की शान भले टल जाए, प्रभु जी की शान भले टल जाए, भक्ति के आने न चलते। भगवान भागे, दाऊ भागे, जरा सुन बड़ा प्रसन्न हो, अरे पंडित जी वारे पूजा हो, पूजा में इतनी बड़ी शक्ति है, अगर मैं जानता तो पहले ही पूजा बैठा देता। भगवान भागे, जरा सुन पीछा कर रहा है, ठहरो ठहरो ना, छोड़ कहीं के ठहरो, डरपोक ठहरो। कवालेवन को पीछे लगा, तुम जाओ दौड़ाओ से। भगवान भाग रहे थे, भागते भागते गए कहां? जहां काल यवन की मृत्यु उसका इंतजार कर रहे थे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। काल यवन की मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। भगवान
समुद्र के किनारे पहुंच गए। गुजरात एक ऊंचा सा पर्वत है, भगवान चढ़ गए उस पर। उस पर्वत पर था कौन? रघुवंश के एक राजा, सूर्यवंश के महाराज मुचकुंद जी। जब इंद्र के ऊपर दैत्यों ने आक्रमण किया ना, तो इंद्र घबराए, युद्ध में हारने लगा, तो उस सूर्यवंशी राजाओं को बुला लेता था। मुचकुंद जी उस समय राजा थे, इनको बुलाया मदद के लिए। मुचकुंद जी गए और युद्ध में मुचकुंद की विजय हुई। इंद्र ने कहा, महाराज हे राजन, आप जो चाहो मुझसे मांग लो। मुचकुंद ने कहा कि इतना करो कि मुझे जाना है अयोध्या, है वहां पर हमारी पत्नी है, मेरा परिवार है, सब कुछ मेरा संसार है वहां। इंद्र ने कहा, अब मत जाओ। कहा क्यों? कहा महाराज आप इसलिए ना जाओ क्योंकि 3 दिन आपने यहाँ युद्ध किया है। बोले आपके वहां 30 पीढ़ी बीत चुकी है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। 30 पीढ़ी बीत गई आपके यहाँ का, 3 दिन वहां के 30 पीढ़ी हो गई महाराज, आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। बड़ी चिंता हुई मुचकुंद को कि परिवार ऐसे चला गया अचानक, क्या करूं? इंद्र ने कहा, जो चाहे मांगो। मुचकुंद ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, युद्ध मैंने भयंकर किया है, मुझे थकान सी आ गई है, मुझे वरदान दे दो, मैं सोने का वरदान दो, बस जाऊंगा तो मृत्युलोक। इंद्र ने कहा तथास्तु, लेकिन मुचकुंद ने कहा एक वरदान साथ में ये भी दो कि जो मुझे मेरी कच्ची नींद में जगा दे वो जलकर भस्म हो जाए। कहा तथास्तु। वही मुचकुंद जाकर सी पर्वत पर विश्राम कर रहे थे, युग पर्यंत सो रहे थे। वो भगवान जानते थे, क्योंकि सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, कुछ उनकी निगाहों से बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है। लीलाधारी की लीला का न पार किसी ने पाया है, न पार किसी ने पाया है, न पार किसी ने पाया है। नाटक है गजब बहुत सारे, जग को भर नाटक है मेरी सरकार। बाघ की चढ़ गए पर्वत पे। भगवान ने अपना पीताम्बर उठा के मुचकुंद जी जिस गुफा में लेटे थे, घास फूस जाम गया था उनके ऊपर, एक जुग सोते हो गया था ना, अपना पीताम्बर बिछाया उनके ऊपर और स्वयं छुप गई जाके। काल एवं दौड़ता हुआ पहुंचा, देखा पीताम्बर, अरे बोला चोर कहीं के, भाग करके आए, यहाँ लेटा हुआ है। एक लात का प्रहार किया जरा कालियवन ने मुचकुंद के ऊपर कि वो युगों की नींद टूटी उनकी। जागे मुचकुंद जी और उनकी आंखों से वो अग्नि की वो प्रज्वलित ज्वाला निकली। जरा ये जो कालियवन धू धू कर राख हो गया, चल गया। पश्चात भगवान कृष्ण सामने आए, महाराज मुचकुंद को दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उनको मुक्त किया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जिस समय धुआं देखा जरासंध ने, कहा वो कृष्ण को मार दिया, वो जला भी दिया लाश उसकी कालियवन ने। बस क्या किया, पूरे पर्वत पे उसने आग लगवा दी। जरासंध ने कहा जलकर मर जाए जो भी हो। आग लगा के चला, बोला समझा कि वो सब मर गए। कृष्ण ने क्या किया, बात की बात में समुद्र को आदेश दिया अतिशीघ्र एक टापू खाली कर दे। विश्वकर्मा को आदेश किया कि एक सोने की नगरी बनाकर तैयार करो, नाम था द्वारावती। रातों रात एक सोने का नगर 100 योजन चौड़ा बन के तैयार हो गया। और भगवान ने रातों रात उस पर्वत से, फिर मथुरा नहीं आए, उसी पर्वत से भगवान चले गए द्वारकापुरी में, समुद्र के रास्ते से। जरासंध जानता है वो उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में रातों रात समस्त ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को भगवान ने वहां पर निवासित कर दिया। सोए थे मथुरा में, जागे कहां, द्वारकापुरी में। बोल द्वारकाधीश भगवान की। इसके बाद कन्हैया महाराजा हो गए। फिर क्या हुआ, राजा सीध भीष्म को नाम, विदर्भाधिपति महान, तस्य 55 पुत्रा कन्यैका चावराना। विदर्भ देश है, उनकी राजधानी है, उनकी 5 पुत्र हैं, पुत्री नहीं थी। महाराज भीष्म के तपस्या किया उन्होंने,
समुद्र के किनारे माता लक्ष्मी की। लक्ष्मी माँ ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पुत्री बन के मैं ही आऊंगी। फिर कमल के पत्ते पर एक सुंदर कन्या को पाके भीष्मक ने निकाल लिया, ले जाके पाला। दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कदमों की तरह बढ़ करके वो कन्या युवती हो गई। नाम था रुक्मणी। वो रुक्मणी रानी की। रुक्मणी युवा हो गई। रुक्मी बड़ा पुत्र है, जरासंध का मित्र है। वो जितने राक्षस राजा हैं सब उसके मित्र हैं। बेटा बिगड़ गया था सियावर रामचंद्र की जय। भीष्मक जी महाराज बड़े भक्त हैं भगवान। एक दिन भीष्मक जी ने रुक्मी से कहा कि बेटा रुक्मी, बोले हाँ। बोले रुक्मिणी का विवाह करना है तो पुत्र तेरे समझ में हो तो कोई दूल्हा बताओ, अन्यथा मैंने देखा है कहो तो मैं ही बताऊं। रुक्मी ने कहा पहले पिताजी आप ही बताओ। कहा वो जो द्वारकाधीश है ना। बोल हनुमान जी महाराज की। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही। कहा जो द्वारकाधीश है जिन्हें भगवान कहते हैं, मैं अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं से कर दूं ज्यादा अच्छा है। भीष्मक ने कहा। रुक्मी नाम सुनते ही जल गया। बोला पिताजी उस चोर से विवाह करोगे जिसने गली गली में माखन चुराया, गाय चराया, पढ़ा लिखा नहीं है, कभी चीर चुरावे, कभी गाय चरावे, कभी माखन चुरावे, जिसके माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, उसके साथ बहन का विवाह। जितनी बुराई कृष्ण के सब कह डाला। भीष्मक ने कहा तो तेरी क्या मर्जी है? उसने कहा मेरी मर्जी, मेरा मित्र है, बड़ा सुंदर है, सीधी नरेश है। अच्छा क्या नाम है? बोले शिशुपाल। शिशुपाल था कौन? पूर्व जन्म का रावण था और दंतवक्र था कुंभकर्ण, दोनों भाई थे। शिशुपाल मेरा मित्र है। अच्छा शिशुपाल के साथ कर दो विवाह। शादी तय हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। बारात किस दिन आएगी? परसों बारात आएगी। रुक्मिणी देवी क्या करें? रुक्मिणी तो भगवान को ही पति मान लिया था। लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी का विवाह तो नारायण से ही होगा, राक्षस थोड़ी हो। बड़ी परेशान है, करे तो क्या करें, किससे कहें। लेकिन रुक्मी तो राक्षस था, लेकिन उसकी पत्नी जो है उससे रुक्मिणी खूब बनती है भाभी से। तो रुक्मिणी की बात तो कहीं कहती नहीं भाभी उसकी, बड़ी युवती है। रुक्मिणी ने कहा रात को कि भाभी मैं कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूं, मैंने देखा तो नहीं उन्हें, लेकिन नाम से हमने सुना है कि हम उन्हीं से विवाह करेंगे। पिताजी पहले बात करने वाले थे, तो आपकी इच्छा हो तो कोई व्यवस्था करूं। क्या करूं? परसों एक राक्षस के साथ मेरा विवाह होगा और मैं विवाह करके उसके घर जाऊंगी नहीं, मैं विष पी के अपना प्राण दे दूंगी। उसकी भाभी ने कहा तू मर ना, तू जो करेगी मैं तेरे साथ हूं, कर जो तुझे करना है। एक पत्रिका लिखा रुक्मिणी ने। क्या लिखा पत्र में? एक पंडित जी को बुलाया है और पत्रिका लिखा। पत्रिका में माता लिख क्या रहे हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शनतां ते निर्विशिकण विवरे हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युताम सत्य चित्रम पत्र में। क्या लिखा है? प्रभु मैंने आपको देखा तो नहीं, आपके गुणों को सुना है, आप कितने गुणी हैं, क्या क्या किए हैं आप, उन्हीं गुणों को सुन करके मैंने आपको पति मान लिया। फिर पत्र में लिखते हैं कि आप पूछोगे कि अगर मैं आऊं तो तुम मिलोगी कहां, तो मैं पत्रिका में भी लिख देती हूं। क्या लिखा रुक्मिणी ने? अंतःपुरांतर जरीमानि निहत्या बंधुष्टामनुवहि कथमिति प्रमुदान पायम पूर्वेन्द्रस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नो बधुर्गिरिजामुपेया। हे प्रभु, पत्रिका में अपने लिख रही हैं कि हे प्रभु मैं जब अपने अंतःपुर में से निकलूंगी देवी माँ का पूजा करने के लिए, तो हमारे घर से दूर मंदिर है और उसी मंदिर में हम मिलेंगे। पत्रिका में सब लिख दिया। पंडित जी से कहा जल्दी जाओ, शीघ्र जाओ। पंडित जी दौड़ते दौड़ते भगवान के पास पहुंचे। प्रभु पत्रिका दिया। दाऊ भैया राज दरबार में थे, कन्हैया राजभवन में थे। कन्हैया को पत्रिका दिया है।
और देख करके पत्रिका कन्हैया ने पढ़ा और लेके हाथ में, तो ब्राह्मण ने कहा जाओ जाओ प्रभु। कन्हैया ने कहा कहाँ जाओगे? बोले रुक्मिणी के पास। कन्हैया ने कहा मैं साथ चलता हूँ। बोल कन्हैया लाल की, कहा तुम जाओगे कहाँ के लिए? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कन्हैया जैसे लगे चलने, दाऊ को हमारे गोपाल बहुत डरते हैं, इतने में दाऊ भैया लेके मूसल आ गए। क्यों कन्हैया कहाँ चले? कन्हैया ने कहा बहन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वही वही। अरे भाई वही कहाँ जा रहे हो? अब कैसे कन्हैया बता दें कि विवाह करने जा रहा हूं? छोटे भाई है। बार बार दाऊ पूछते कहाँ चला मेरे कन्हैया? भैया वहीं जा रहे हैं। बड़े अड़बड़े पड़ने के बाद कहते हैं वो जा रहे हैं भीष्म के। दाऊ ने अब समझा, ओहो मेरा कन्हैया भी बड़ा हो गया है, मैं तो भूल ही गया था। तो अकेला क्यों जा रहा है? वहां तो स्वयंवर है। कन्हैया को गोद में भर लिया। दाऊ ने कहा मेरा कन्हैया तो अति सुंदर है, इसके अलावा वहां विवाह ही किसका होगा? तो जिसका होने वाला होगा मैं होने ही नहीं दूंगा। सियावर रामचंद्र के जय। अब तो कन्हैया का विवाह होगा, लेकिन तू अकेला मत चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। सेना लेकर वहां युद्ध होकर राक्षस आएंगे। मैंने सुना उसका विवाह कहीं अलग कहीं हो गया है। कन्हैया ने कहा दाऊ चिट्ठी में तो अकेले आना लिखा है ना, अब चिट्ठी कैसे पढ़ा दे? तो कहा दाऊ आप पीछे पीछे आओ, मैं आगे चलता हूँ। दाऊ ने कहा चल। तो पंडित जी को बिठा के कन्हैया आगे चले। शिषपाल बारात ले आया है। सियावर रामचंद्र की जय। बारात में एक से एक राक्षस राजा आए हैं और जनवासी में बारात टिकी हुई है। जरासंध आया है, दंत वक्र आया है, वो पौंड्रक कृष्ण आया है, भौमासुर आया है, सब महान राक्षस राजा हैं, सब टिके हुए हैं बारात। और मंदिर था घर के बगल। रुक्मिणी ने कहा भाई रुक्मी से, अच्छा मालिक रुक्मी था, सैनिकों की यथा व्यवस्था करी उसने। कहा मैं अंतःपुर को जाऊंगी माता का पूजन करने के लिए। रुक्मी ने 20,000 सैनिकों की व्यवस्था की। रुक्मिणी बीच में चले सैनिक से पकड़ कर ले जाओ। श्री गिरिराज किशोरी चलो पूजन को। श्री गिरिराज किशोरी चलो पूजन को। श्री गिरिराज किशोरी चलो पूजन को। पहुंच गए और भगवान है कि पंडित जी तो वहां से गायब हो गए थे और कन्हैया मंदिर के पीछे रहे खड़ा। सियावर रामचंद्र के जय। मंदिर के पीछे खड़े थे मेरे गोपाल और किसी रास्ते से मंदिर में प्रवेश कर गए। जहां माता की मूर्ति है वहां भगवान मूर्ति के पीछे बैठे। रुक्मिणी पहुंची, देखा नहीं, सोच रहे कि वो आएंगे नहीं आएंगे। मंदिर में गई, इधर उधर निहार रही। अब माता से बोली जय जय गिरिवर राज किशोर। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मनुजा राज मिले चोर। माता का सिर हो गया। ओ सहेज सुंदर श्याम रूप कर आन भान जान सुंदर तेज जान। ये हाथ कोई शीश सुन सहित दिया हर सी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर नहीं तब आदि मध्य अवतारा। अमित प्रभाव बेटे नहीं जान। दे दिया आशीर्वाद। अब जो माला थी, माला माता के गले में पहनाने जा रहे थे। माता की मूर्ति हो गई गायब। सियावर रामचंद्र के
आंखें बंद थे रुक्मिणी की, और माला परी कहाँ? कृष्ण के गले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माता की मूर्ति में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और परी कृष्ण के गले में। आंखें खोला, कृष्ण को कभी देखा नहीं। जिसने कभी पुरुष को आंख उठा कर देखा ना हो, वो राजकुमारी आज कृष्ण को सम्मुख देखकर अपना सब कुछ भूल गई। भगवान सामने आ गए, अगर भगवान आ जाए तो फिर किस क्या चाहिए? भगवान रुक्मिणी को देखते हैं। रुक्मिणी भाई लक्ष्मी है, बड़े दिनों के बाद लक्ष्मी से मुलाकात हुई, जन्म लिया है कि पृथ्वी पर धराधाम में लक्ष्मी पहली बार दिखाई पड़ी। भगवान ने रुक्मिणी को गोद में उठा लिया। रुक्मिणी ने कहा प्रभु सामने से मत जाओ। भगवान ने कहा सामने से ही चलूंगा। रुक्मिणी ने कहा 20,000 सैनिक लगेंगे। भगवान ने कहा मुझे किसका, हमसे बड़ा चोर कौन से और रामचंद्र के जय। उठा लिया भगवान ने और लेकर सामने से निकल रहे हैं। सभी सैनिक खड़े हैं। कोई सैनिक कह रहा है अरे भाई देखो कितना सुंदर राजकुमार, भूल गए कि हम क्या करने आए। कहा जरा पांव की चप्पल देखो कैसे हीरे लगे चमक। कोई कहता है कौन कमर की करधनी देखो ना कितनी सुंदर। कोई कहता है जरा स्वरूप देखो कितना सुंदर है, मन को मोहने वाला। कोई कहता है मुरली देखो कैसी लग रही। सब स्वरूपों का वर्णन करते रहे। कन्हैया रुक्मिणी को लेकर रथ पर बिठाए और रथ उड़ गया लेकर श्याम रामचंद्र के जय। जब रथ उड़ गया तो एक बूढ़ा सैनिक बोला रुक्मिणी कहाँ गई? तो किसी ने कहा उसी की गोद में तो थी। अरे कहा दौड़ो भैया ने रुक्मिणी मार डालेगा। सब दौड़े लेकिन कौन मिले। रुक्मिणी को पता लगा, दौड़ पड़ा लेकर के रथ को और कृष्ण से कहा कि आज या तो तुम्हें मार डालूंगा या लौट कर घर नहीं जाऊंगा। शिशुपाल की क्या हाल हुई? बारात लेकर शिशुपाल बैठा जनवास में और कन्या पहुंच गई द्वारकापुरी। शिशुपाल अब बताओ कितनी बड़ी दुश्मनी भगवान से किया। बेइज्जती हुई कि नहीं हुई शिशुपाल की? सभी बारातियों की बेइज्जती हुई, कन्या चली गई। फिर क्या हुआ? लौट गई बारात, दुश्मनी दिल में रख के सब लौट गए। कृष्ण ने रुक्मिणी को हराया। पछाड़ा युद्ध में भगवान उसका वध करने जा रहे थे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, कहा प्रभु विवाह में मेरा भाई है, इसका वध नहीं। पश्चात लौट आया रुक्मिणी। महाराज भीष्मक ने कहा कि पुत्र तुम्हारी बहन लक्ष्मी है और कृष्ण द्वारकाधीश भगवान है, नारायण है, तो लक्ष्मी का विवाह नारायण के अलावा राक्षस से नहीं हो सकता, इसलिए तुमसे विवाह हो। पुनः कृष्ण को बुला करके उनका विवाह किया। रुक्मिणी जी पटरानी बन गई कृष्ण की। भगवान का अपने द्वारका सभा में बैठे हैं। एक दिन की बात सुनो। एक सत्यजित नाम का छोटा राजा है, रहता है द्वारकापुरी में। वो आ रहा था, छोटा राजा। भगवान बड़े राजा, छोटा है, द्वारकापुरी में रहता था। आ रहा था, उसने गले में एक माला पहनी थी। सत्यजित ने एक मणि पहना था। वो मणि का प्रकाश ऐसे लगता था जैसे उसके सामने किसी की आंख ना काम करती थी, जैसे लगता सूर्य भगवान आ रहे हैं। दूर से देखा, सैनिकों ने कहा प्रभु द्वारकाधीश, अरे सूर्य भगवान आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान ने देखा, कहा सूर्य देव नहीं है यार, फिर कौन है? थोड़ा सत्यजित है। सूर्य देव की तपस्या किया है, सूर्य देव ने इसे एक मणि दिया है वरदान में, वही पहन के आ रहा है। आने सत्यजित आया दरबार में। भगवान ने कहा सत्यजित, बोले मणि क्या करोगे? सत्यजित ने कहा भगवान सूर्य से लेके आया हूं प्रभु, तपस्या करिए। भगवान ने कहा इसमें